होने का अर्थ है कि पृथ्वी की नींव के पहले ही आपने मसीह में विजय पा ली है। आमीन। इस विश्व की सृष्टि होने से पहले ही बाइबल क्या कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें प्यार किया और तुम्हारा अभिषेक किया और तुम्हें चुन लिया है। इस विश्व आपकी सृष्टि से पहले ही, पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही यीशु मसीह ने विश्व के विजेता के रूप में कर दी गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके साथ संघर्ष करना है। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। मत परेशानियों के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करें। आप बोलो, मैं यीशु के नाम पर इसे पैरालाइज्ड करता हूँ, इसे अस्वीकार करता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ, इसे नष्ट करता हूँ। आपको सिर्फ यही कहना है। आपका परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए एक नाम दिया गया है। उसने कहा अब तक तुमने पिता से मेरे नाम से कुछ मांगा, उसने कहा मेरे नाम से कुछ मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत स्पष्ट कहती है मेरे प्रियो, हमें एक नाम दिया गया है जिस नाम के आगे आकाश, पृथ्वी, पाताल, नक्षत्र, तारागण और दलों की सब शक्तियां घुटने टेकती है। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मेरे पास है। फिर बाइबल कहती है हमें एक नाम दिया गया, हमें पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर है। फिर उसने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया क्या है? मसीह का शरीर। वो कौन है? वो आप है। आप वो देह है जो उसको लिए हुए फिरते हैं। आपके अंदर जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जब आप कम्युनियन लेते हैं, महिमा आपके अंदर, अनुग्रह आपके अंदर, सत्यनिष्ठा आपके अंदर, चंगाई की सामर्थ आपके अंदर, मृतकों को जिलाने की सामर्थ आपके अंदर। आप इस विश्व की विजय है। परमेश्वर का वचन कहता है इसका अर्थ है कि आप हमेशा के लिए पृथ्वी की नींव से पहले उसमें जय पा चुके हैं। आप कुछ भी नहीं है जिसके साथ आपको संघर्ष करना है। आपको सिर्फ बोलना है यीशु मसीह के नाम। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सब शक्ति को कुचलने की सामर्थ्य दी है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या ये पौलुस ने नहीं किया? स्मरण करें कि पातमोस टापू के पास, जिस टापू के पास में वो काला पानी की सजा पाने के लिए जा रहा था, क्या हुआ उस टापू के पास? उस टापू में जाने से पहले जहाज टूट गया। जहाज से जैसे तैसे अपने आप को बचाए और वो जब उस टापू पर पहुंचे तब वहां पर आग जल रही थी। और जब पौलुस उन लोगों के साथ उस आग को ताप रहा था तब एक जहरीले नाग ने आकर उससे डस लिया। वे लोग सोचने लगे ये व्यक्ति कितना पापी है, एक व्यक्ति कितना परमेश्वर के सामने अधर्मी है कि इतना बड़ा परिस्थिति, भयानक संकट के बावजूद भी मृत्यु इसका पीछा नहीं छोड़ रही और इस जहरीले सांप ने आकर इसे डस लिया। ये जरूर भयानक पापी है। मेरे प्रियो, वे सोच रहे थे और वेट कर रहे थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। पौलुस उनसे बातें कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उनको बोलते ही जा रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस ने उन्हें पहले ही कह दिया, भाइयों, ईश्वर ने तुम सबको मेरे अधिकार में कर दिया है और कोई भी इस तूफान में नहीं मरेगा। तब वे उस समय भी सोच रहे थे, अपने दिमाग पर जोर दे रहे थे, जंजीरों में बंधा हुआ ये है, ये शख्स अपने आप में कितना घमंडी है, ये बोलता है कि इस तूफान से ये बंधा हुआ व्यक्ति हमें बचा लेगा। सोचिए, उसने हर एक व्यक्ति को बचा लिया। और अब वो टापू पर है और वहां पर आग जल रही है और जहरीले सांप ने उसे काट लिया और अब वो फिर से सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कितना भयानक पापी होगा। इसने इस भयानक मृत्यु के बाद भी मृत्यु ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वे सोच रहे थे कि अब इसके मुंह से फेस निकलेगा, अब इसे चक्कर आएंगे और इसके मुंह से झाग निकलेगा और ये गिर पड़ेगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन पौलुस लगातार घंटों उनसे बातें करता रहा और जय ने मृत्यु को निकल गया। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। पौलुस को परमेश्वर के वचन मालूम थे। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की शक्ति को कुचलने की सामर्थ्य दी है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। आमीन, आमीन, आमीन। वो वचन में था। सोचिए, गिदयोन ने जब यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा कि हे सूरवीर सूरमा,
यहोशू की पुस्तक को देखिए, उसमें क्या लिखा अध्याय 6 में, उसने बताया मेरे प्रियो, हे सूरवीर सूरमा, तब वो बोलता है जो एक गेहूं के गड्ढे के अंदर छुप कर मिद्यानियों से गेहूं साफ कर रहा था, सुपड़े में वो डर के मारे छुप कर गेहूं साफ रहा था कि कहीं मिद्यानी नहीं आ जाए और हमें फोकट में मारकर हमारे खेत और हमारे टेंट न गिरा दे। वो छुपा हुआ था। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कहता है कि हे सूरवीर सूरमा, तब वो बोलता है कि यदि मैं सूरवीर सूरमा हूँ, यदि हम पर यहोवा की कृपा दृष्टि हम पर है, तो हम इन मिद्यानियों से और अमोनियों से डर कर ऐसे क्यों जी रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि आज परमेश्वर ने इन सब को तुम्हारे अधिकार में कर दिया। सोचिए तब क्या हुआ, जब सारे इस्राएलियों के सामने गिद्योन ने कहा कि हे सूर्य तू आकाश के मध्य और हे चंद्र तू अलायोन की तराई पर ठहर जा, और कितने ही घंटों सूर्यास्त नहीं हुआ। सोचिए ये इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मनुष्य की प्रार्थना यहोवा ने सुनी और सूर्य अस्त नहीं हुआ, चंद्रमा उदय नहीं हुआ, और यहोवा ने उन मिद्यानियों और अमोरियों को परमेश्वर के लोगों इस्राएलियों और गिद्योन के हाथों देकर पूरा सर्वनाश कर दिया। ये परमेश्वर है। यस यस। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो वो करेगा जिसका उसने आपसे वादा किया। यस। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपकी और मेरे लिए आत्मा में बहुत उत्सुक होकर आपके लिए गवाही देता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है अब ऐसा कुछ नहीं जिसके साथ आपको संघर्ष करना है। क्या गिद्योन ने संघर्ष किया? सूर्य उसकी बात माना कि नहीं माना? ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। इतिहास में ऐसा हुआ था जिसके विषय में इतिहासकार भी बताते हैं। ये हुआ था मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है विश्व की परिस्थितियां परमेश्वर के लोगों के सामने झुकती है। दाऊद के सामने गोलियत की सारी सामर्थ धरी की धरी रह गई और वह एक ही पत्थर में धराशायी हो गया। सोचिए दुष्टता की शक्तियां परमेश्वर के लोगों के सामने झुकती है। वचन कहता है सर्वशक्तिमान जिसके साथ आपको संघर्ष नहीं करना है या जिस पर कोशिश करना है, जिस पर जय पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जब वह कब्र में से जी उठा एक विजयी, एक चैंपियन के रूप में, तब उसमें आप थे। आमीन। एक विजयी और चैंपियन के रूप में इस विश्व में उसने मृत्यु के प्रधानताओं को, अंधकार की ताकतों को, शैतानों को, सोचिए आप बाइबल पढ़ते हैं, आप अभी क्रूसिफाइड यीशु मसीह के दुख भोग में से आए हैं। क्या हुआ था उस दिन? बाइबल बताती है कि अंधकार छा गया, तीसरे पहर तक पूरे शहर पर, पूरे देश पर अंधकार छा गया। अंधकार की शक्तियां वहां पूरी पुरजोर ताकत में थी। क्या हुआ? चट्टानें तड़क गई, आंधियां आई, तूफान आए, सूर्य और चंद्रमा अस्तित्वहीन हो गए, सारी सृष्टि सुनसान हो गई। पवित्र कब्र में से पवित्र कब्र में सोए हुए लोग जी उठे जब मसीह ने प्राण त्याग दिए। सोचिए चट्टानें आई, तड़क गई, भूकंप हुए, कोई मरा नहीं, किसी को दुर्घटना नहीं। ये है हमारा यहोवा परमेश्वर। जब वो मृतकों में से जी उठा